नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल यानी कि 7 फरवरी को बिहार विधान मंडल का शताब्दी वर्ष मनाया गया। सेंट्रल हॉल में विजय कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया, बातें रखी अपनी और एक नई पहल की, और ये पहल लागू होने वाला है। अब जो है विधायकों को अपने आवास के बाहर लिखवाना है कि उनका अपराध से कोई वास्ता नहीं है, उनका उनका परिवार जो है वो नशे की लत में नहीं है, उनके घर में बाल विवाह नहीं हुआ है। ऐसा नियम शुरू हो रहा है और सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी, से बात करेंगे हम कि सर ये जो नियम बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि ये संभव है? क्या बिहार में विधायक के आवास के बाहर ये बोर्ड लगेगा क्या? मुझे तो बिल्कुल संभव नहीं लगता है कि कोई भी विधायक, अगर हम लोग आंकड़े पे अगर चले जाएंगे तो बहुत कम ही लोग ऐसे बचेंगे जिनका बोर्ड जो है साफ साफ रहेगा, नहीं तो बोर्ड सबका गंदा हो जाएगा। यह बात लिखा रहेगा कि हाँ, मैं क्रिमिनल गतिविधि में शामिल हूँ, हाँ मेरा वास्ता रहा है या मेरा वास्ता है, ये तमाम तरह की चीज़ें लिखनी होंगी। नशा मुक्त हूँ, यह भी संभव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि नशा मुक्त भी संभव नहीं है, क्योंकि शराबबंदी अभियान की जो पोल तो लगातार बिहार में खुलती रहती है। नशा मुक्ति की तो बात ही नहीं आती है। आपने गुटखा बैन किया था 1.5 साल के लिए, तो गुटखा बैन में भी लोग गुटखा खा ही रहे थे, रुका तो नहीं था। शराबबंदी में शराब मिल ही रहा है। दहेज मुक्ति, बाल विवाह मुक्ति, ये चीज जो है थोड़ा बहुत सुधार है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो कहा गया था, जो नियम बनाए गए थे दहेज प्रथा के खिलाफ, ये उन्मूलन करने के लिए, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, या बाल विवाह वाले में, कि जब शादी होगी तो विवाह वन वाले पहले ये तय करेंगे कि ये लड़की की उम्र ठीक है कि नहीं, लड़के वालों ने दहेज नहीं लिया है, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। शादी पंजीकृत करेंगे। कितनी शादियां पंजीकृत हो रही हैं सीजन में? तो बहुत सारी शादियां हुई हैं, कितने लोग पंजीकृत किए। लेकिन ये जो विधायक लोग हैं, जिनको चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम जो कहते हैं, घर से ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच बहुत अच्छी है, विधानसभा अध्यक्ष की सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि हम इसमें सुधार करेंगे, तो आप विधायकों से ही शुरू करवाइए, आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन जो आंकड़े कहते हैं वो चौंकाने वाले हैं। विजय सिन्हा को सोचना पड़ जाएगा फिर से कि मैंने सही किया क्या। सर, आंकड़े तो हैं कि 68% विधायक जो हैं उन पर आपराधिक छवि के मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। अगर आंकड़े हो तो बताएं जरा सर, कितने आपराधिक छवि के हैं? एडीआर की रिपोर्ट आदेश जी ये कहती है कि 68% में से, मतलब कि इसका हिसाब लगा लें तो 163 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें से खास करके 123 मतलब 51% ऐसे विधायक हैं जो कहते हैं कि हाँ मैं कत्ल, हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध ऐसे मामलों में शामिल हूँ। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और 2020 में जो विधायक चुन के आए हैं 2015 के मुकाबले कई अधिक हैं। 142 थे उस वक्त, इस बार 163 पहुंच गए हैं। इंडिविजुअल आंकड़े में बता रहा हूं कि कम से कम 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने स्वीकार किया है, उन पर धारा 302 चल रहा है, मतलब मर्डर का चार्ज है। और 31 एमएलए हैं धारा 307 वाले, जो कह रहे हैं कि हमने मर्डर की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये है। और 8 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने यह कहा है कि हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा एफिडेविट में अपना कहा है, जो विधानसभा के चुनाव के समय दिए थे। बिल्कुल। अब इसमें आप चले आइए पार्टी वाइज, ये भी कह सकते हैं ना कि आरजेडी, बीजेपी, जदयू में कौन सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड से विधायक को चुन के भेजा है। तो राजद में जो 74 जीते, उसमें से 54 विधायक जो हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। बीजेपी के 73 में से 47, जेडीयू का 43 में से 20, कांग्रेस का 19 में से 16, और सीपीआई एमएल, सीपीआई लेफ्ट को पूरा मिला ले तो 12 में से 10, और ओवैसी की पार्टी में 5 में से 5। कोई ऐसा नहीं है कि बेदाग हो, कुछ ना कुछ सब पे है। और कई तो 123, आप मैंने जो बताया आपको 163 में से, तो 123 तो ऐसे मानने के लिए तैयार है कि इतने संगीन आरोपों में कत्ल हो गया, मर्डर है, अपहरण है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, तो संगीन मामले हैं, तो इसमें है। तो ऐसे में बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को आदेश जी आप जो देख रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि बिगड़ती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, डीजीपी की मीटिंग ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बावजूद इसके नहीं सुधर रहा है। क्यों, कैसे सुधरेगा जब हमारा लॉ मेकर क्रिमिनल छवि का होगा, जिसको घर के आगे बोर्ड लिखना है कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता हूँ, क्राइम से मेरा वास्ता है। तो जो लोग ऐसे कानून बनाने वाले विधाता बैठे हुए हैं, हमारे पास विधायक बैठे हुए हैं, तो ये लोग जब तक सत्ता में रहेंगे तो आपको लगता है
कि तेजस्वी यादव चिल्ला लें, चिराग पासवान चिल्ला लें, नीतीश कुमार चिल्ला लें, कोई भी चिल्ला लें, लेकिन अपनी पार्टी से ऐसे ही लोगों को चुन के वो भेजते रहेंगे तो बिहार में क्रिमिनल खत्म कहाँ से होंगे, क्राइम कहाँ से खत्म होगा? ये रिपोर्ट तो अपने आप में चौंकाने वाला है। सर, ये साधारण सी चपरासी की नौकरी जो है, कोई आप पर चोरी का भी आरोप लगाओ तो नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन आप विधायक मंत्री बनते हैं, हत्या की साजिश करना या अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कितना संगीन मामला है और ऐसे लोग बिहार चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा ये सोचिए ना, इनमें पढ़े लिखे भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो है बस साक्षरवर हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास आंकड़े हैं कि 82 विधायक ऐसे हैं जो 5 से 12 तक पढ़े हुए हैं, वो मानते हैं 149 में से जो हैं कुछ ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर हैं, और 9 विधायक ऐसे हैं जो साक्षर हैं या किसी एक के पास डिप्लोमा की डिग्री है। लेकिन आप ये देखिए, महिलाओं की भागीदारी 26 विधायक इस बार जो है वो चुन के आई हैं, 11% है। 2015 में 28 बार घट गया। लेकिन अभी जो आप देखिए, जब नेता पे इतनी बड़ा चार्ज लग जाता है तब भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक आप चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं। साबित हो गया तब आपको जो है चुनाव लड़ने से सस्पेंड किया जा सकता है, अगले 5 साल 10 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वही चीज़ देखिए, अभी जो आपने चपरासी की बात की ना, चपरासी की नौकरी में अगर आप पे कोई चार्ज है तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार अभी जो सोशल मीडिया को लेकर के किस पे आप ये कुछ लिखेंगे तो आप पे केस हो जाएगा, तो अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आप पर केस हो जाएगा। तो आम लोगों पर हंटर ही हंटर, और नेता चले एकदम हिटलर बनने के लिए, मतलब वही हो गया ना कि आप कुछ भी करें वो ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं वो भुगतते रहें, ये जरूरी है। सर, एक चीज पूछना है सर, आपने बताया कि 163 विधायक जो है वो दागी हैं। तो विधायक जी के आवास के बाहर वो लोग क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे ना कि हाँ मेरा क्राइम से सीधा सीधा वास्ता है, वो लिखेंगे हाँ मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, या कुछ लोग लिख रहे हैं हाँ मैं क्रिमिनल हूँ। विधानसभा को क्या बोला जाएगा तो? विधानसभा को क्या कहें? अब देखा जाए, हम लोग तो खैर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 243 में 163 जो है आपराधिक छवि के हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, जैसा कि उनका एफिडेविट विधानसभा के चुनाव के समय दिया गया है। एक चीज और देखिए ना, इसमें क्राइम का तो ये रिकॉर्ड मिल गया, एक आंकड़े मैंने और जुटाए हैं एडीआर से, इसमें यह कहा जा रहा है कि इस बार 81% विधायक जो चुन कर आए हैं वो करोड़पति हैं। बिहार गरीब है, ये लोग करोड़पति हैं। 81% करोड़पति हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि एवरेज इनकम जो है इस विधायकों की लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है, 4.32 करोड़। तो कहने का मतलब कि बिहार में आपको विधायक बनना है तो करोड़पति होना है, हाँ, और दागी होना है। पार्टी वाइज में बता रहा हूँ आपको, भाजपा में जो 73 जो है उसमें से 85% करोड़पति हैं। अब राजद में, राष्ट्रीय जनता दल में 74 में से 87% ये जो है ये करोड़पति हैं। जेडीयू का 43 में से 38, 5 ही जो है 1 करोड़ से नीचे वाला होगा, सब करोड़ से ऊपर ही है। और कांग्रेस में से 19 में से 14, ये 74% करोड़पति हैं। और मैं बता दूं आपको, ये वैसे लोग हैं जो कहते हैं हम गरीबों के नेता हैं, गरीब के बेटा हैं, और इनकी पार्टी में केवल करोड़पति ही विधायक हैं। आप समझ सकते हैं कि अपराध और करोड़पति, जबकि बिहार आपराधिक स्टेट, गरीब राज्य। बिल्कुल वही तो, अगर गरीबों के नेता आप इसलिए बने हैं क्योंकि आपने आम लोगों को गरीब बनाने की ठान ली है, उसको गरीब रखना है, तभी तो आप अमीर बने जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इतना बोल रहे हो, चाहे चिराग पासवान बोल रहे हो, या किसी भी दल का नेता बोल रहा हो, क्या सबके पास पैसे नहीं है? क्या बहुत पैसे हैं। अब लालू प्रसाद यादव की फैमिली का अगर हिसाब देखा जाए तो पैसे कम है क्या इन लोगों के पास? सबके पास पैसा है। विधायक तो करोड़पति पे करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन आम लोगों की हालत कौन सुधारेगा? विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप अपने घर से शुरुआत कर लीजिए सुधरने का, कि आप नशा मुक्ति वाले हैं, आप दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, आपके यहाँ पे बाल विवाह नहीं हुआ है, या आपके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, या वोट टांग लीजिए। ना तो वो वोट टांगेंगे, ना वो कुछ सुनने वाले हैं, ना उनकी आमदनी घट जाएगी, ना गरीबों की आमदनी बढ़ने वाली है। इससे ये जन संदेश सुनने के लिए विधायक बैठे हुए थोड़े ना है। लेकिन सुधार की जरूरत तो है, इसके लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि सरकार कहती है धरना प्रदर्शन करेंगे, आप कुछ भी गड़बड़ी होगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, लेकिन आप आपराधिक छवि वाले हैं तो आप विधायक मंत्री बन सकते हैं। वही तो सबसे बड़ी बात है ना। यहाँ तक ये कह दिया गया कि अगर चार्जशीटेड हो गए, आपका नाम पड़ गया, तभी आप जो है जॉब करने के काबिल नहीं रहे। तो ऐसे में ये तो अपने आप में विवादास्पद तो स्टेटमेंट ही है।
कि आप इस तरह का जो फरमान जारी कैसे कर सकते हैं किसी के लिए। संरक्षणवादी नीति अपना रही है इस सरकार। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोग सड़क पे उतरेंगे ही, प्रदर्शन करेंगे ही। आपका जब मन करेगा क्या चलिए इस प्रदर्शन मुझे पसंद नहीं आया, हमने करवा दिया केस। अब केस पुलिस तो 0 FIR दर्ज करती है अज्ञात लोगों पर, सबका शामिल कर दिया, पहचान कर लिए, सबका नाम चला गया। अब ऐसे लोग तो फंस जाएंगे ना। तो ये तो मुश्किल है ही। आप किसी को लोकतंत्र का गला तो नहीं घोट सकते। आप लिखने से मना कर रहे हैं, आप प्रदर्शन करने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में यह सिस्टम जो आप ढकोसला कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी, कि आप घर के आगे विधायक जी बोर्ड लगा लीजिए कि आप क्रिमिनल नहीं हैं और आप नशा मुक्त हो चुके हैं, तो मुझे लगता है ये बस एक ढकोसला ही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अगर आपको वाकई में कुछ करना है, इतने करोड़पति जो चुन करके आए हैं, आप भी कुछ ऐसा धंधा शुरू कर दीजिए जिसमें से हर एक विधायक जो है कम से कम 50 लोगों को रोजगार दे दीजिए। अरे करोड़पति हैं, आप दे ही सकते हैं। आप 10-10 हजार की नौकरी, 15-15 हजार की नौकरी तो बांट ही सकते हैं, तो बांटिए ना, क्यों नहीं बांट रहे हैं? सिर्फ पैसा जमा करने से थोड़ी ना सुधार हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा अध्यक्ष की एक नई पहल है और इसे देखने वाली बात है कि 243 में से 163 विधायक जो दागी हैं वो अपने घर के आगे बोर्ड पर क्या लिखवाते हैं। हमें भी उसका इंतजार रहेगा कि वो अपने बोर्ड के सामने क्या लिखवाते हैं, कि उनका अपराध से किस तरह का वास्ता है, नशे से वो मुक्त है कि नहीं है। बाल विवाह और दहेज प्रथा तो खैर बहुत जगह कंट्रोल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।